बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आइए मुझसे रिक्यू और हम डिस्कस करें एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास वो कहता है कि प्रूव दैट -7/12। हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर प्रूव क्या करना है, -7/12 इज -5/8 इक्वल टू -21 -10/36। तो सिंपल सा मेथड है, हमने एलसीएम नहीं लेना। ये बात याद रखिएगा कि हमने यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर हमने इसको सॉल्व करना है। सो अब प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करें, देखिए हमें 21 चाहिए। तो 21 कैसे आएगा, -7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी करें। सिमिलरली -5 के साथ आपको क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई भी करें और 2 से डिवाइड भी करें। ठीक हो गया। तो -21 हमारे पास कैसे बनेगा, मैंने 3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और 5/18 है मेरे पास। तो मुझे यहाँ पे 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये मैंने किस रूल के तहत ये काम किया, बाय गोल्डन रूल। कौन सा रूल है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का गोल्डन रूल हमने डिस्कस किया था। गोल्डन रूल के तहत आप ये एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो क्या आएगा, विच इज इक्वल टू -21/36 माइनस का 10/36, विच इज फर्दर इक्वल टू -21 मल्टीप्लाइड बाय 1/36 माइनस 10 मल्टीप्लाई 1/36। ये आप किस रूल के तहत लिखते हैं, बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के मुताबिक हम मल्टीप्लाई मान लिख सकते हैं। नो -10 इंटू 1/36, भी 1/36 को आप बाहर निकाल दें। भी किस रूल के तहत, बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास एक नंबर 2 नंबर की राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं। अब ये एक नंबर है और ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, -21 -10/36 बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि 1 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास राइट साइड है, जो कि प्रूफ हो गया कि -7/12 -5/8 इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो मैंने यहाँ पे कोई एलसीएम नहीं लिया, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज मैंने प्रूफ कर दिया कि वाकई ये रिजल्ट भी हमारा होल्ड करता है। नो अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1 विच इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट आपके पास है, वो कहते हैं सिंप्लीफाई ओवर 4। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब फिर वही ऑप्शन है कि हमने यहाँ पे कोई एलसीएम नहीं लेना, कोई कॉमन नहीं लेना, रूल्स को फॉलो करना है। तो कैसे आप लिखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख सकते हैं 4 प्लस ऑफ 16 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4x ओवर 4 बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव के प्रॉपर्टी के मुताबिक आप 16 को 4/4 लिख सकते हैं। नाउ अब आप क्या करें, आप इसको यूं लिख सकते हैं 4 प्लस ऑफ 4.4x डॉट ऑफ 1/4। किस रूल के तहत आपने ये 1/4 अलग कर लिया, बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के मुताबिक साथ 1 लगा दें तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ये आप 1/4 राइट पे भी ले सकते थे, इधर भी ले सकते थे, उधर भी ले सकते हैं। नाउ अब आप ये जो 4 है इसको बाहर निकाल दें। 1/4 डॉट 4 मैंने लेफ्ट पे इस वजह से लिखा
क्योंकि ये 4 मुझे बाहर निकालना था, ये लेफ्ट पे मौजूद है, तो ये मैंने 4 बाहर ले लिया, बाकी क्या बचेगा 1 प्लस और ये वाला 4x, तो ये 4 मैंने बाहर निकाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कॉमन लिया, मैंने नहीं बोला कि मैंने कॉमन लिया, तो मैंने यहाँ पे कॉमन नहीं लिया, मैंने रूल अप्लाई किया बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपसे क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि अगर एक नंबर दो नंबर्स के साथ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं, और मैट्रिक लेवल पे आप बोलते हैं भी हम कॉमन ले रहे हैं। हकीकत में आप कॉमन नहीं ले रहे होते, आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहे होते हैं। सो 4 से 4 कैंसिल नहीं होगा, बल्कि 4 मल्टीप्लाई 1/4 ये आपको आंसर 1 देंगे। आप मैट्रिक लेवल बोलते हैं भी 4 से 4 कैंसिल नहीं, 4 से 4 कैंसिल नहीं हुआ। हमने इनको कैंसिल क्यों किया? बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव जो हमारे पास इनवर्स लॉ है वो कहता है अगर नंबर और उसका इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो हमें 1 आंसर देते हैं, विच इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 4x। किस रूल के तहत आपने इस 1 को छोड़ दिया? बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहता है कि 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो उसको चेंज नहीं करता, विच इज रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारे पास हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। देखें मैंने कोई कॉमन नहीं लिया, कोई मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, जस्ट मैंने रूल्स अप्लाई किए। कौन से? रियल नंबर के जो हमने रूल्स पढ़े थे। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.16 का फर्स्ट पार्ट। अब जरा इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये बिल्कुल एक जैसे हैं। तो सेकंड में है 1/4 1/5 ओवर 1/4 माइनस का 1/5। हमें सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के लिए ये डिनोमिनेटर हमें खत्म करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1/4 1/5 डिवाइडेड बाय 1/4 1/5। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 20 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ। ये मैंने किस रूल के तहत मल्टीप्लाई डिवाइड किया? बाय गोल्डन रूल, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। गोल्डन रूल मुझे कहता है कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। नो, अब मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक 20 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई 20 प्लस ऑफ 1/4 मल्टीप्लाई 20, नीचे 1/4 मल्टीप्लाई 20 माइनस 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 20। ये मैंने किस रूल के तहत लिखा? बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि जो बाहर वाला नंबर है वो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ओके, नो विच इज इक्वल टू 1/4। अब ये जो मेरे पास 20 है मैं इसको लिख देता हूँ 4.5 प्लस 1/5, और ये जो मेरे पास 20 है मैं इसको लिखता हूँ 5.4। क्योंकि मुझे ये 4 कैंसिल करना है इस वजह से मैं इसको फैक्टर्स फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब 20 कैन बी रिटन एज 4.5 माइनस 1/5 इंटू 5.4। ये किस रूल के तहत? बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि 20 को आप ले सकते हैं, 20 को ले सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 4। अब फर्दर क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट? तो यूं करें 1/4.4 सेपरेट कर लें, 5 बाहर निकाल दें, 1/5.5 ये सेपरेट कर लें, 4 बाहर निकाल दें, इक्वल टू 1/4 इंटू 4 यहाँ पे लेकर आए, 5 को बाहर लिख लें, 1/5.5 और ये 4 बाहर लिख लें। ये आपने ब्रैकेट चेंज की मैंने यहाँ पे, तो किस रूल के तहत? बाय एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये हमें कहता है कि आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द फर्दर आंसर? देखें 4 से 4 कैंसिल नहीं होगा, ये है नंबर, ये है उसका इनवर्स, तो नंबर और इनवर्स आपस में कैंसिल होकर हमें 1 देते हैं। सो मेरे पास आंसर क्या आएगा? जब
आप मैट्रिक लेवल पे बोलते हैं भी हम 4 को 4 से कैंसिल करें, हकीकत में हमने कैंसिल नहीं किया, एक नंबर है दूसरा उसका इनवर्स है, तो मेरे पास आंसर रहेगा 1.5 प्लस ऑफ इधर से 1.4 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस ऑफ 1.4। ठीक है, तो ये किस रूल के तहत मैंने लिखा, बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी के मुताबिक मैं इन नंबर को आपस में कैंसल आउट कर सकता हूं। नो, अब 5 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, विच इज इक्वल टू 5 प्लस ऑफ 4 5 माइनस ऑफ 4 बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के मुताबिक मैं यहाँ पे ये काम कर सकता हूँ कि 1 को अगर आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो क्या आएगा, 5 प्लस 4 ये मेरे पास 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने कोई एलसीएम नहीं लिया, कोई मैंने कैंसल नहीं किया नंबर, जिस तरह 520 आप कहते थे भी 4 5 20, मैंने कोई कैंसिल नहीं किया, एलसीएम नहीं लिया, मैथ की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए मैंने इसको प्रूव किया। तो इसी तरीके से आपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो आप चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो तीसरे पार्ट को जरा सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है आपसे, थर्ड पार्ट में बोलता है भी ए और बी प्लस सी ओवर डी, ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी डिवाइडेड बाय ए ओवर बी मनफी सी ओवर डी। अब आप क्या करें, आप यहाँ पे बी डी से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। चूंकि हमें डिनोमिनेटर खत्म करना है तो मैंने हकीकत में मैंने एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, लेकिन मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एलसीएम नहीं लेना, मैंने मैथ के रूल्स को फॉलो करना है। इस वजह से मैंने आपसे बोला भी मैंने बीडी से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। मुझे पता कैसे चला, हकीकत में मैंने एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो मैंने एलसीएम इस वजह से नहीं बोला क्योंकि मैं प्रॉपर्टीज सिखा रहा हूं। क्या ऐसा कर सकते हैं, गोल्डन रूल हमें कहता है, जी बिल्कुल आपको इजाजत है। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन ये कहता है कि आप एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो क्या आएगा रिजल्ट। अब आप फिर वही प्रोसेस जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, बीडी से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें यह कहता है कि बाहर वाला नंबर अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें इस बात की इजाजत देता है, जो काम हमने यहाँ पे किया, यानी बाहर जो नंबर था बीडी वो इसके साथ, इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नो, अब आप क्या करें, which is further equal to a over b into bd plus of c over d into db, ये मैं जगह चेंज कर रहा हूं db की, ओवर a over b into bd माइनस c over d into db। ये मैं जगह इस वजह से चेंज कर रहा हूं ताकि d और नंबर और उसके इनवर्स इकट्ठे आ जाएंगे जब हम ब्रैकेट चेंज करेंगे। तो ये मैंने जगह किस रूल के तहत चेंज की, बाय कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हमें इस बात की इजाजत देता है कि आप नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं, रियल नंबर्स को। चेंज किया क्यों, ताकि ये नंबर और ये इनवर्स जो ही मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये नंबर इकट्ठे आ जाएंगे और आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, विच इज फर्दर इक्वल टू एस इक्वल टू, आप ब्रैकेट चेंज करें a 1 ओवर b, तो साथ में आप यू ले सकते हैं a डॉट 1 ओवर b इंटू बी डी, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें, इंटू बी डी डिवाइडेड बाय a डॉट b को मैंने a डॉट 1 ओवर b लिखा, साथ बी डी लिखा, प्लस c डॉट 1 ओवर d, c डॉट 1 ओवर d इंटू
डी बी, सेम प्रोसेस ए डॉट 1 ओवर बी इंटू बी डी प्लस ऑफ सी डॉट 1 ओवर डी इंटू डी बी, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए डॉट 1 ओवर बी, ए डॉट 1 ओवर बी, इधर सी डॉट 1 ओवर डी, सी डॉट 1 ओवर डी लिखा, बाकी कुछ नहीं किया। अब आप सवाल कर सकते हैं किस रूल के तहत, बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तहत, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तहत मैंने ये बात लिख ली। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने लिखा क्यों, तो हकीकत में मसला ये होता है कि जब हमारे पास एक नंबर हो, कौन सा 2 और साथ उसका इनवर्स हो 1/2, तो ये कैंसिल होकर हमें आंसर 1 देते हैं। तो ये मेरे पास नंबर b है, तो इसका इनवर्स बनाने के लिए 1 ओवर b मैंने इस a को a डॉट 1 की फॉर्म में लिखा। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगी कि हमने इसको ऐसा लिखा क्यों। तो इस वजह से लिखा ताकि ये फॉर्म आ जाए, नंबर उसके इनवर्स कैंसिल करके हम 1 लिख लेंगे। नो, अब आप ब्रैकेट चेंज करें, b से b ऐसा कैंसिल नहीं कर देंगे, हम रूल के तहत चलेंगे। 1 ओवर b, ये नंबर और उसके इनवर्स इकट्ठे ले आए हम, c 1 ओवर d इंटू डी, बी को बाहर ले लें, a 1 ओवर b इंटू बी, डी को बाहर ले लें, c 1 ओवर d इंटू डी, बी को बाहर ले लें। किस रूल के तहत, बाय एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमें लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये बातें खुद लिख लीजिएगा, अंडर एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के एसोसिएटिव लॉ कहता है कि आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। नो, क्या बेनिफिट हुआ, नंबर और उसके इनवर्स इकट्ठे आ गए, a डॉट 1 इंटू डी, नंबर और इसके इनवर्स इकट्ठे आ जाए तो वो कैंसिल होकर 1 देते हैं, c डॉट 1 इंटू बी, तो यहाँ पे भी नंबर और उसके इनवर्स इकट्ठे हैं, नंबर और उसके इनवर्स इकट्ठे, a डॉट 1 इंटू डी माइनस c डॉट 1 इंटू बी। तो ये आपने क्यों कैंसिल किया, बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हमें इस बात की इजाजत देती है भी, अगर नंबर और उसका इनवर्स इकट्ठे आ जाएं तो आप उसको कैंसिल कर दें तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। ओके, इक्वल टू ए डी, ए डॉट 1 ए आ जाएगा, सी डॉट 1 सी बी आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, सी बी आ जाएगा। भी आपने 1 किधर किया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें ये बोलता है भी 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो उसको कुछ नहीं कहता, आंसर में वही नंबर ही आता है। ओके, हमें रिजल्ट चाहिए था, हाँ, फर्दर सिंपलीफाई करने के लिए आप यू भी ले सकते हैं, ए डी माइनस बी सी, ए डी प्लस बी सी और नीचे माइनस बी सी। ये आपने सी बी को बी सी बनाया, तो ये कौन आपको इजाजत देता है, बाय कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हमें कहता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है वो हमें इस बात की इजाजत देता है, विच इज द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है इस क्वेश्चन नंबर 3 की। सेम हम रूल यूज करेंगे, आखिरी 1 ओवर a मनफी 1 ओवर b के लिए भी हम ये प्रोसेस यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हमारे सॉल्व हुए थे, सॉल्व होंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चन आपको खुद ही क्लियर करके समझा दूं। नो, आखिरी क्वेश्चन है भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर a 1 ओवर b। तो आपने पहला काम क्या करना है, पहला काम वही एलसीएम ए बी से मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें। किसने आपको इजाजत दी, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन कहता है कि हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। ओके, तो अगला काम क्या करें, नेक्स्ट प्रोसेस ये करें कि ए बी को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, किस रूल के तहत, 1 ओवर a इंटू ए बी माइनस 1 ओवर b इंटू ए बी, डिवाइड नीचे 1 डॉट ए बी 1 ओवर ए बी डॉट ए बी। अब इस बात को गौर से देखें, ये रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं रूल्स ऑफ फ्रैक्शन जब हम पढ़ रहे थे, तो सेकंड रूल हमारा यही था 1 ओवर a डॉट 1 ओवर b इक्वल होता है 1 ओवर ए बी के। तो इसी वजह से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया ए बी को। तो किस रूल के तहत? डिस्ट्रीब्यूटिव वाला हमें बोलता है भी बाहर वाला नंबर अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। आप टेंशन ना लें, इसमें कोई मसला नहीं है। ओके, तो क्या आएगा 1/a इंटू ए बी माइनस 1/b इंटू बी ए। ओके, जगह चेंज करें, इंटरचेंज करें 1.ab माइनस ऑफ 1/ab डॉट ऑफ ab। तो मैंने यहाँ पे जगह चेंज की किस रूल के तहत? कम्यूटेटिव लॉ। अब आप क्वेश्चन यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा भी जगह चेंज करनी है। देखें, ऑप्शन ये है कि मेरे पास मुझे ये नंबर और ये नंबर इकट्ठे चाहिए, ताकि जब मैं ब्रैकेट चेंज करूं, सॉरी यहाँ पे ये नंबर था, सॉरी, तो यहाँ पे ये बी है, इधर साथ ए आया हुआ है। तो मसला ये है कि मैं बी को ए के साथ तो ब्रैकेट चेंज करके कैंसिल नहीं कर सकता। बी का इनवर्स तो ये वाला बी है, तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि जब मैं ब्रैकेट हटाऊं तो ये नंबर मेरे पास नंबर और उसका इनवर्स इकट्ठे आ जाएं। तो इस वजह से मुझे यहां से समझ आती है कि मुझे जगह चेंज करनी पड़ेगी। ओके, अब मैं ब्रैकेट चेंज करता हूं 1/a डॉट ए इंटू बी। आप देखें, जो ही मैंने ब्रैकेट चेंज की नंबर और उसका इनवर्स इकट्ठे आ गए। तो अगर ये मैं जगह ए बी चेंज ना करता तो जब मैं ब्रैकेट चेंज करता तो नंबर और उसके इनवर्स इकट्ठे ना आते। 1/a डॉट ए इंटू बी माइनस 1/b बी ए माइनस 1/b डॉट बी इंटू ए डिवाइडेड बाय क्या आएगा 1.ab 1.ab माइनस ऑफ 1/ab डॉट ऑफ ab। ये मैंने किस रूल के तहत लिखा, किस प्रॉपर्टी के तहत मैंने ये काम किया? ये हमारे पास है बाय एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। नो, ये नंबर है, ये उसका इनवर्स है, ये आपके पास कैंसिल होकर आपको आंसर दे देंगे 1.b माइनस ये नंबर इनवर्स कैंसिल होकर आंसर दे देंगे 1.a डिवाइडेड बाय 1.ab माइनस ये नंबर ये उसका इनवर्स कैंसिल होकर आंसर दे देंगे 1। सो ये किस रूल के तहत? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहती है, नंबर और उसके इनवर्स कैंसिल होकर आंसर हमेशा 1 देते हैं। सो 1.b किसके इक्वल आ जाएगा? आपके पास b के इक्वल माइनस a के इक्वल, नीचे ab आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। भी ये आपने किस रूल के तहत लिख लिया? 1 को कहाँ किया? तो बाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहती है 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो उस पे इफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट भी फाइनल हुआ। कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर कहीं भी मैंने एलसीएम नहीं लिया, यानी जो मैट्रिक लेवल पे मल्टीप्लिकेशन एडिशन हम करते हैं मैंने कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं किया। मैंने मैथ के रूल्स को फॉलो करते हुए तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो आपने भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.1 हमारी फाइनल हुई। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।